आज से लगभग 4,500 साल पहले मिस्र में दुनिया का एक ऐसा अजूबा बनाया गया था जो आज भी बड़े बड़े इंजीनियरों और इतिहासकारों को हैरान कर देता है, और वो है गीज़ा का महान पिरामिड। इसे देखकर सच में यकीन करना मुश्किल होता है कि ये असल में है। इसकी विशालता और इसे बनाने का तरीका आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है, खासकर उस जमाने में जब कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। जरा इस चुनौती के पैमाने को समझने की कोशिश कीजिए। इस एक पिरामिड का वजन है 60 लाख टन। और जब हम इसकी तुलना आज की दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से करते हैं तो ये और भी हैरान करने वाला हो जाता है। देखिए, बुर्ज खलीफा का वजन है करीब 5 लाख टन और पिरामिड का 60 लाख टन, मतलब 12 गुना ज्यादा भारी। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, बिना क्रेन, बिना बुलडोजर, यहाँ तक कि पहिए के बिना भी आखिर उन्होंने इसे बनाया कैसे? और यही वो सवाल है जिसके जवाब हम आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो कैसे पर पहुंचने से पहले कुछ और जरूरी सवाल हैं जिन्हें समझना जरूरी है, जैसे कि इसे आखिर बनाया किसने और क्यों बनाया। चलिए पहले इन आम गलत फहमियों को दूर करते हैं। ज्यादातर इतिहासकार इस बात पर पूरी तरह सहमत हैं कि पिरामिड असल में फिरौन के लिए बनाए गए मकबरे थे। प्राचीन मिस्र के लोगों का मानना था कि मौत के बाद भी एक और दुनिया होती है, और ये विशाल मकबरे फिरौन के शरीर और उनके खजाने को अगली दुनिया की यात्रा के लिए सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए थे। पर जब भी कोई बड़ा रहस्य होता है ना, तो उसके साथ कुछ अजीबोगरीब थियोरीज भी जुड़ जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये बिजली पैदा करने वाला एक पावर प्लांट था, कुछ कहते हैं कि ये अनाज रखने का गोदाम था, और हाँ, कुछ तो ये भी मानते हैं कि इसे एलियंस ने बनाया था। और ये जो अनाज रखने वाला आइडिया है ना, ये कोई नई बात नहीं है। 1998 में एक अमेरिकी राजनेता बेन कार्सन ने कहा था कि ये उनकी पर्सनल थ्योरी है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ऐसे वैकल्पिक विचार भी सामने आ जाते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े मिथक पर, एक ऐसी कहानी जो हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी है कि पिरामिड गुलामों ने बनाए थे। ये आइडिया आया था यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस से, लेकिन सच तो कुछ और ही है। इसे गुलामों ने नहीं बल्कि बेहद सम्मानित और कुशल कारीगरों ने बनाया था। सोचिए, ये वो लोग थे जिन्हें अच्छा खाना मिलता था, जो पास के शहरों में रहते थे, और उन्हें एक बहुत बड़े राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था। वे गुलाम नहीं थे, वे देश के सम्मानित नागरिक थे जो एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिसने शायद मिस्र को एक राष्ट्र के रूप में एकजुट करने में भी मदद की। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि इसे क्यों और किसने बनाया, तो चलिए अब उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, उन्होंने इसे आखिर कैसे बनाया। देखिए, इस पूरे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को हम 3 बड़ी चुनौतियों में बांट सकते हैं। पहला, उन भारी भरकम पत्थरों को खदान से निकालना। दूसरा, उन पत्थरों को कंस्ट्रक्शन साइट तक लाना। और तीसरा, और शायद सबसे मुश्किल, उन्हें उठाकर सही जगह पर रखना। एक बहुत बड़ा सुराग हमें मिला जेहूतीहोतेप के मकबरे की एक पेंटिंग से। इस पेंटिंग में एक आदमी एक बड़े से स्लेज के आगे पानी डालता हुआ दिख रहा है। पहले तो लोगों को लगा कि ये कोई रस्म होगी, कोई पूजा पाठ, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा था। फिर आया साल 2014 और एक स्टडी ने इस पूरी गुत्थी को सुलझा दिया। पता चला कि रेत पर अगर सही मात्रा में, यानी करीब 2 से 5% पानी डाला जाए तो फ्रिक्शन यानी घर्षण आधा हो जाता है। इससे भारी से भारी स्लेज को खींचना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। क्या कमाल की खोज थी, है ना? लेकिन पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करना तो एक बात है, उन्हें सैकड़ों फीट ऊपर कैसे उठाया गया होगा? इसको लेके कई थ्योरीज हैं। एक थ्योरी कहती है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा सीधा रैंप बनाया होगा जो पिरामिड के साथ साथ ऊंचा होता गया। दूसरी कहती है कि शायद पिरामिड के चारों ओर एक घुमावदार रैंप बनाया गया होगा। और एक और मजेदार आइडिया है शदूफ का। ये एक तरह का लीवर सिस्टम था जिसे वो लोग सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते थे। हो सकता है उसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया हो। अच्छा, तो हमने फिजिकल मेहनत की बात तो कर ली, लेकिन अब बात करते हैं उस दिमागी कमाल की जो पिरामिड के डिजाइन और उसकी अविश्वसनीय सटीकता में छिपा है। महान पिरामिड चारों दिशाओं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम से लगभग परफेक्टली अलाइंड है। इसमें गलती है तो सिर्फ 1 डिग्री के 15वें हिस्से की। जरा सोचिए, आज से 4,500 साल पहले इतनी सटीकता। तो सवाल फिर वही, बिना किसी कंपास या जीपीएस के आखिर उन्होंने ये किया कैसे? इसकी सबसे मजबूत थ्योरी जुड़ी है शरद विषुव से, यानी
ऑटम इक्विनॉक्स। ये साल का वो दिन होता है जब दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। उस दिन अगर आप एक सीधी छड़ी जमीन में गाड़ दें तो उसकी परछाई पूरे दिन में एक बिल्कुल सीधी पूर्व पश्चिम की लाइन बनाती है। और बस इसी प्राकृतिक घटना ने उन्हें अपना बेस बनाने के लिए एक परफेक्ट लाइन दे दी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ पता चल गया है। अभी भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आज भी एक्सपर्ट्स को परेशान करते हैं। चलिए इन कोल्ड केस फाइल्स पर एक नज़र डालते हैं। कुछ सवाल आज भी हैरान करते हैं। पहला है समय। अगर पिरामिड 20 साल में बना तो इसका मतलब है कि उन्हें दिन रात हर 3 मिनट में एक विशाल पत्थर रखना पड़ता था। ये स्पीड तो आज भी लगभग नामुमकिन लगती है। दूसरा रहस्य है मोर्टार। जिस सीमेंट जैसे पदार्थ का इस्तेमाल पत्थरों को जोड़ने के लिए किया गया था वो आज की कंक्रीट से भी ज्यादा मजबूत है। और कमाल की बात यह है कि वैज्ञानिक आज भी उसकी नकल नहीं कर पाए हैं। और आखिर में बाहरी सफेद पत्थरों को उन्हें इतनी सफाई से कैसे लगाया गया कि उनके बीच एक ब्लेड तक नहीं घुस सकता। तो क्या पूरी सच्चाई वक्त की धूल में कहीं खो गई है, या फिर वो किसी नई खोज का इंतजार कर रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो गीज़ा के महान पिरामिड को हमेशा हमेशा के लिए एक फैसिनेटिंग रहस्य बनाए रखता है।